Welcome to my channel. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार परिहार आपका अपने YouTube चैनल परिहार करंट अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम टॉप 15 क्वेश्चंस लेंगे जो 28 जुलाई के लिए है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट समय गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे सीईओ के पूर्व में किसे नियुक्त किया गया है, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हेमांग अमीन जी को। उन्होंने पूर्व सीईओ राहुल जौहरी का स्थान ग्रहण किया है। वे वर्तमान में इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यरत है और जून 2010 में वह आईपीएल संचालन टीम में शामिल हुए और 2015 में आईपीएल के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त भी किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का केबल रेल पुल अंजी खाद ब्रिज किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा KRCL कॉन्कर्न रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा यह पुल बनाया जाएगा। यह पुल कटरा और रियासी को जम्मू और कश्मीर से जोड़ेगा। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक भाग है। ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का उद्देश्य है सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में लोगों को जागरूक करना है, इस योजना का उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेडिकेप नाम का पोर्टेबल अस्पताल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है IIT मद्रास द्वारा। इसे केरल के वायनाड जिले में लॉन्च किया गया है और इन पोर्टेबल अस्पतालों का मकसद है स्थानीय समुदायों में कोविड-19 रोगियों का पता लगाना, उनकी स्क्रीनिंग करना, उन्हें अलग करना और उनका इलाज करना। इस पोर्टेबल अस्पताल का उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में स्थित है, इसके द्वारा यह वैक्सीन विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश से मंगल पर अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये किया है जापान। और इस लॉन्च का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मंगल ग्रह पर मौसम का अध्ययन करना है। अंतरिक्ष यान का और इसका नाम क्या है? होप है। और होप का वजन है 1350 किलोग्राम और इसे संयुक्त अरब अमीरात में मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में HCL टेक्नोलॉजीज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ के अध्यक्ष कौन है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा, इन्हें HCL टेक्नोलॉजीज के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये शिव नादर जी का स्थान लेंगे और वह संगठन को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार रही है और उन्होंने वर्ष 2013 में भारत के तीसरे सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक बोर्ड में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व स्तर पर विश्व शतरंज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यह दिन 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की तारीख को चिन्हित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किन्हें किया गया है? तो रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोंडा, इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और रोपांडा गैबोनीस इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंस से सार्वजनिक वित्त में एक अर्थशास्त्री के रूप में सेवारत है और रापोंडा ने 2012 में 12 से बजट मंत्री के रूप में काम किया और वह लिब्रेविल और गैबरोन की राजधानी, जो कि गैबरोन की राजधानी है, की पहली महिला मेयर भी रही है। ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भुगतान पेमेंट बैंक ने नाबालिग बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की है? तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? यह बचत खाता योजना 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग बच्चों के लिए शुरू की गई है और इस योजना का उद्देश्य बच्चों को बैंकिंग के लिए तैयार करना और उनमें बचत की आदतें विकसित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली पूर्णतः संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है हैदराबाद एयरपोर्ट द्वारा। कोविड-19 के बीच हैदराबाद एयरपोर्ट ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अपने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्टैग कार पार्किंग का भी विस्तार किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली सरकार द्वारा। इसके तहत अगले 6 से 7 महीने में राशन की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी और साथ ही इसे केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाएगा। इस योजना से लाभार्थियों के घर पर ही राशन पहुंचाया जाएगा, यानी अब राशन की होम डिलीवरी भी इस योजना के तहत की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये ध्रुवास्त्र क्या है? तो यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से इस स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और यह मिसाइल हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई हवा से फायर करके दुश्मन के बंकरों, बख्तरबंद वाहनों और मुख्य युद्धक टैंकों को तबाह करने में सक्षम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिभा आकलन IND सेट परीक्षा आयोजित की गई है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। इस मंत्रालय ने अपने स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में पहली बार प्रतिभा आकलन के लिए IND और सेट 2020 परीक्षा आयोजित की है। इसके तहत चुनिंदा भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन के इच्छुक विदेशी छात्रों का छात्रवृत्ति और दाखिला देने के लिए कराई जाने वाली एक परीक्षा है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे वीडियोस लेकर आते रहूँगा।
और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।